सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि कल प्रीलिम्स 2020 के मार्कशीट आ चुकी है। आप लोगों ने भी अपना स्कोर देखा होगा। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम प्रीलिम्स का पेपर दिया था और उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो निश्चित रूप से आपने अपना स्कोर देखा होगा और उसका आंकलन भी किया होगा। वैसे हमारे पास अभी 10 दिन बाकी है, तो अभी हम क्या सुधार कर सकते हैं कि 10 दिन में, वैसे आप ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो 10 दिन के अंदर बदलाव कुछ नहीं करना। आप अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत ये देखना है कि जैसे आपने सीसेट के पेपर को गौर से देखा होगा। लास्ट टाइम जीएस फर्स्ट की जो कट ऑफ कम गई है, उसका एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट सीसेट के पेपर में फेल है। मैं अपने ग्रुप की बात करूं, अपने ऐसे दोस्तों की बात करूं जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू भी दिया था, उनमें से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि सीसेट में पेपर में फेल में, जबकि उनका जीएस पेपर का स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने कुछ मार्कशीट शेयर भी की थी, 125 130 भी उनका स्कोर है, लेकिन सीसेट में कुछ मार्क्स से वो रह गए हैं, या कुछ लोगों का स्कोर 40-50 भी आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक बात कहना इसलिए आवश्यक है कि जैसे अभी 10 दिन के अंदर आप सीसेट को पेपर को किस प्रकार देख सकते हो। यहाँ पे मैं सीसेट की स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ। जीएस फर्स्ट में आप जो भी कर रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना, बदलाव नहीं लाना है, एकदम अपने ऊपर आत्मविश्वास दिखाना है कि हाँ, मेरा इस बार प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीसेट में ऐसा क्या हो सकता है कि आप 10 दिन के अंदर कुछ स्मार्ट तरीका अपना के आराम से सीसेट को निकाल सकते हो। दोस्तों, वैसे तो मैंने सीसेट के 10 से के लगभग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उनके लिंक। कल भी मैंने बताया था कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे मैं मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवल अपने पैसेज का जो नॉलेज है कि किस प्रकार मेरा 4 बार प्री निकला है, उस प्री के आधार पर कि सीसेट में कभी फेल नहीं हुआ हूँ, तो उसमें प्रमुख भूमिका निभाई पैसेज नहीं, क्योंकि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ के 2-4 कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ, रीजनिंग में कंफर्टेबल है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो पैसेज और रीजनिंग को लेकर मैं हमेशा प्रीलिम्स में बैठा हूँ और निकला है सीसेट। तो ये बात है कि जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस इस चीज़ का है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पर मैं जो चीज़ रखूँगा कि जैसे आपके पास सीसेट का पेपर आता है, आपको ये काम करना है कि आपके पास जैसे 10 दिन है, तो यूपीएससी के जो सीसेट के पेपर है 2011 से लेकर 20 के बीच में, आपको ये पेपर निकालने हैं। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो या किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज निकालो, नहीं। सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, यूपीएससी के 2011 से लेकर 2020 तक के जो पेपर है सीसेट के, उन पेपर को आपको निकालना है। अब निकालना कैसे है, जैसे 2020 के आंसर की 1-2 दिन में आएगी, तो 2020 के आंसर की आप उसी से मैच करना, क्योंकि आपने देखा है ना, जीएस की कोचिंग का तो मामला फेल हो गया। जैसे कल आंसर आई है, तो सभी लोगों का जीएस की जो आंसर की थी कोचिंग की, और यूपीएससी का जो स्कोर आया उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो आप 1-2 दिन वेट करो, शायद आज कल में आ जाएगी आंसर की। तो आप 2019 का पेपर उठाओ। कैसे उठाना है, 2 घंटे प्रॉपर वे में उस पेपर को उठाओ अलार्म भर के, और 2 घंटे में आप अटेम्प्ट लो क्वेश्चन की, उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाते हो। यहाँ मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने की बात तो अलग होती है। सबसे पहले होती है रणनीति की बात, कि हम रणनीति की वजह से सीसेट फेल ना करें। तो आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये चाहते हो कि आपको सीसेट पेपर निकालना है, आपको पहले भी आप फेल हो चुके हो, तो ये बात आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत लोग तो आराम से सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में विशेषकर ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीसेट में 2-3 बार भी फेल हो चुके हैं। मैं जानता हूँ, मेरे खुद मतलब दोस्त है काफ़ी, जो सीसेट में 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं अभी तक। जबकि मुझे ये लगता है कि यार, ये लोग प्रीलिम्स पास कर लेते तो इनका भी कहीं ना कहीं रैंक होती। तो सीसेट की भूमिका होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने 2019 का सीसेट का पेपर उठाया यूपीएससी का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे अलार्म भर के उस पेपर को देना है। 2 घंटे उसको पेपर को देना है, ईमानदारी से देना है। उसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप पहले क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप रीजनिंग का या मैथ का जो आपको आता है उसको अटेम्प्ट लो, ठीक है। ऐसे करके 2 में 3 में आगे बढ़ते जाओ, और साथ साथ में जो छोटे वाले पैसेज है इनको इसी लाइन में करते जाओ। छोटे वाले पैसेज कभी गलत ही नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है कि छोटे वाले क्वेश्चन जो पैसेज होते हैं बहुत आसान होते हैं, और मैंने पैसेज कम से कम 5 वीडियो बनाए हैं। यदि आप ये मेरे वाले वीडियो देखते हो पैसेज के, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, या आई बटन में दे दूंगा ऊपर। पैसेज का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इतने आसान पैसेज होते हैं। आपकी समझ अच्छी है तो आप पैसेज आराम से सोल्व कर सकते हो, चाहे उसमें पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन हो या निर्णायक वाले हो या कोई भी मतलब और क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, वो गलत नहीं हो सकते आपके, तो उनको देखना है आपको, ठीक है। तो आपका ये तरीका रहेगा कि स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 80 तक वो क्वेश्चन कर लो जो आपको देखते ही आते हैं, जिनमें 1-2 मिनट लगता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आया जिसमें 5 मिनट आपने लगा दी, फंस गए, फंसने वाला काम अभी नहीं करना है। ये रणनीति अपनाते हो कि एक बार देखते ही कर लेते हो, तो उसका फायदा क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि लोग फेल क्यों होते हैं, कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया, और वो फंसने लगते हैं, या शुरू के 10 क्वेश्चन मैथ के आगे तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट लेते हैं तो हाथ पांव फूलने के कारण क्या होता है,
दिमाग ख़राब हो जाता है और पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए, पेपर कैसा ही आए। यदि आप इस रणनीति पर जाते हो, मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है रणनीति पर, क्योंकि मैंने 4 बार सीसेट इसी रणनीति से निकाला है कि सबसे पहले क्या होगा, मैं 1 से लेकर 80 तक गुजर जाऊंगा और इनमें से 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही सोल्व हो जाएंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हूँ मैं एकदम, तो आगे जो 25-30 क्वेश्चन और मुझे अटेम्प्ट लेने हैं नेक्स्ट 1 घंटे में, उनको भी मैं आराम से कर जाऊंगा। अदरवाइज क्या होता, मैं फंस के रह जाता और 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाता, किसी हालत में मेरा प्री नहीं निकलता या गलत होते फिर क्वेश्चन, ये होता है। तो ये तरीका अपनाना एक बार कि इसमें होता क्या है, देखो जो लोग उलझते हैं तो वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, 40-50 क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, लास्ट में हो सकता है ईजी पेपर हो या लास्ट में ईजी क्वेश्चन हो। बहुत सारे मैंने ये देखा है कि मेरे साथ भी सीसेट वाले पेपर में कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले टाइम पूरा हो गया और लास्ट 15 मिनट में ऐसे, लास्ट 15 जो क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते ही सोल्व हो जाए। आकृतियों वाले क्वेश्चन है, कुछ छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे जो मैथ और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है जिनको देखते ही हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये रणनीति आप अपनाओगे तो आपका पहला काम तो हो जाएगा कि आप सीसेट में फेल होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, 1 से 80 तक ऐसे गुजर के आपको जाना है। अब दूसरा काम क्या है कि 10 दिन के अंदर आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो कि आप थोड़ी सी सीसेट में स्ट्रेटेजी अपना सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो पहला कदम आपका क्या होगा कि यूपीएससी के 10 साल के पेपर है उनको निकालना है और आपको ये देखना है कि यार आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पा रहे हो, है ना। जैसे पहले बार आपने 40 लिए, फिर 50 लिए, 60 लिए, 60 तक 55-60 ले लेते तो वैसे भी आपका प्री रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें मान लो 10-15 गलत भी हो जाए तो अपने काट पीट के 35-40 तो बचे। तो सबसे पहला तो कदम आपका ये होना चाहिए कि मेरा तो हमेशा ये रहता है कि जैसे मुझे ये प्री देना होता अभी, ठीक है, 10 दिन मेरे पास बचे हैं, तो मैं क्या करता, मैं यूपीएससी के 10 साल के पेपर उठाता और इन्हीं को लगाने की कोशिश करता, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को लगाने की कोशिश करता, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न सेम होता है और इन्हीं को सीखने की कोशिश करता। रीजनिंग में आप ये कर सकते हो, जो गुच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछते हैं या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 इस शहर से है, इस राज्य से है, 5 सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हो। उसमें क्या होते हैं, 6-6 क्वेश्चन कई होते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए। इनकी एक सारणी बनती है, आप यूट्यूब पर देख लो, कोई भी मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैथ रीजनिंग में यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, ना मुझे मैथ रीजनिंग आती है, मैं केवल अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन पैसेज मैंने पढ़ा रखे हैं तो पैसेज आप देख सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो रीजनिंग और पैसेज के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। जिनका मैथ अच्छा है तो सबसे पहले वही लेना, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग ही करना, जिनको आराम से फास्ट आप कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो सकता है इसमें, मतलब इसके अलावा आप ज़्यादा चक्रों में मत पड़ना। आप ये सोचोगे 10 दिन में आप कोई कोचिंग कर लो या 10 दिन के अंदर आप कोई टेस्ट रिजॉइन कर लो, तो वो मेरे हिसाब से तरीका इस समय ठीक नहीं होगा। आपका सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि यूपीएससी के पेपर को ही फॉलो करो। और आप ये देख सकते हो कि आपको कोई रीजनिंग मैथ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब कर लो। इस समय यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको आराम से कुछ बता देंगे कि आपको मैथ के 2-4 टॉपिक देखने हैं, प्रतिशत लाभ हानि ये देखने हैं, तो देख लो यदि कंफर्ट फील करते हो। नहीं, या आपको लगता है कि मैथ में आप कंफर्ट नहीं हो, आप इससे तो ज़्यादा नुकसान होगा, तो मत देखना। पैसे जो रीजनिंग पढ़ा है, रीजनिंग में तो कोई बहाना नहीं है ना, रीजनिंग तो हर कोई कर सकता है, बस टाइम की समस्या रहती है कि आप कितना टाइम कम कर लगा सकते हो उसमें। तो रीजनिंग के भी कुछ फार्मूले होते हैं, आप यूट्यूब पर देखना। और सबसे पहले तो ये लगाओ, पता लगाओ ना कि 10 साल के जो पेपर यूपीएससी के सीसेट के पेपर है उसमें रीजनिंग के कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उन एरिया को थोड़ा काम कर लो, 5-7 दिन काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना आप फेल कर ही नहीं सकते। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाए रखता हूँ, जैसे पैसेज के 30 क्वेश्चन है तो 30 में से मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ। चलो 5 क्वेश्चन, 5 पैसेज मैंने वो छोड़ दिए जो बड़े वाले थे, इतना टाइम नहीं था कि बड़े वाले को पढ़ने का टाइम नहीं था, वो छोड़ दिए। 25 क्वेश्चन मैंने पैसेज के अटेम्प्ट लिए, इनमें से मेरे 18-20 काट पीट के सही होंगे, पक्का सही होंगे, मान के चलते हैं कि चलो 18-20 क्वेश्चन सही हुए। इसी प्रकार मैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ तो उसमें भी मेरे 10-12 सही होंगे। तो ऐसा करके मेरे 30+ बच जाते हैं। हर बार यही फार्मूला रहता है और सीसेट फेल नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता है ये रणनीति आपके निश्चित रूप से काम आएगी। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना कि आपको और किससे संबंधित वीडियो चाहिए, ठीक है। और जैसे ही 2020 के आंसर किए थे तो मैं एक बार 2020 वाला सीसेट के पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा, मतलब पैसेज के जो पैसेज जितने भी है वो सोल्व करवा दूंगा। रीजनिंग मैथ आप करना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं मैथ रीजनिंग आपको पढ़ाऊँ, ना मुझे आती है, इतनी कंफर्ट नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए आप कमेंट मत करना कि यार सर आप मैथ रीजनिंग पढ़ा दो, ठीक है। मैं पैसेज पढ़ा सकता हूँ और जैसे ही शायद आज आंसर की आ सकती है, आज या कल में, तो मैं 2020 की जो पैसेज के हैं जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा, ठीक है। यही सिंपल सी रणनीति है और मेरे हिसाब से इस रणनीति को आप फॉलो करते हो तो देखना सीसेट फेल नहीं करोगे। अपने आप पर विश्वास रखना, ठीक है। तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे और वीडियो को लाइक शेयर करो यार, कमेंट करो, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे जेन्युइन वीडियो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के, या मतलब आपको लगता है कि एक अच्छा मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो बिल्कुल इनको शेयर सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।